everyone. My name is Garvit Khandelwal. I'm working as a lecturer in mechanical in Shri Gokul Verma Government Polytechnic College, Bharatpur. So आज हम according to Board of Technical Education राजस्थान जोधपुर के जो सिलेबस है उसमें सब्जेक्ट कोड E202 जो कि इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट है, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए है। उसके सब्जेक्ट नेम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूनिट नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग जो एक मेटल होता है उसकी क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी क्या क्या मैकेनिकल गुणधर्म्स होते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसी का एक जो फर्स्ट जो टॉपिक है डेफिनेशंस, जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, उसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो चार इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 2 नंबर 4 नंबर में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जो चार प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिख रही हैं आपको, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। ये चारों प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट लाइन जो बोलती है व्हेन एवर एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ मेटल इट डिफॉर्म्स। जब भी हम किसी मेटल पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, कोई एक्सटर्नल पुल करेंगे या उसको खींचेंगे बाहर की तरफ से, तो उसके अंदर जो मेटल होता है वो डिफॉर्म होता है। भले ही वो हमको दिखे नहीं, बट वो अंदर से माइक्रो लेवल पर डिफॉर्म होता है। तो इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? इलास्टिसिटी इज़ अ प्रॉपर्टी by virtue of which a metal regains its original shape when the external force applied on it is removed। मतलब जब हम एक्सटर्नल फोर्स किसी मेटल पर लगाएंगे तो वो इंटरनली डिफॉर्म होगा, बट उस एक्सटर्नल फोर्स को हटाते ही मेटल अपनी यदि ओरिजिनल शेप में आ जाए तो वो जो मेटल है वो क्या है? इलास्टिक मेटल है, और वो जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। जैसे रबड़ है, वो हम लोग नॉन इंजीनियरिंग मेटल्स में देखेंगे तो इलास्टिक होता है। बाकी इंजीनियरिंग मेटल्स में हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो भी हम मेटल्स का नाम लें, सबकी अपनी अपनी एक लिमिट होती है कि उस लिमिट के अंदर वो उनकी जो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है वो रहती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी हम इलास्टिसिटी से ही समझेंगे कि इलास्टिसिटी में हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सटर्नल फोर्स को जब हटा रहे थे तो मेटल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। बट प्लास्टिसिटी में ऐसा नहीं होता है। प्लास्टिसिटी में क्या होता है? प्लास्टिसिटी इज़ ए प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल रिटेन्स इट्स डिफॉर्मेशन परमानेंटली। मतलब जब यदि उसमें कोई इंटरनली डिफॉर्मेशन आ गया, या माइक्रो लेवल पे या मैक्रो लेवल पे, मैक्रो लेवल मतलब जो हमको दिख जाए आ गया, तो वो उसमें हमेशा के लिए रहेगा, वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं जाएगा। यदि मेटल ऐसा कुछ एग्जिबिट करता है, ऐसा कुछ दर्शाता है, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, बट हर मेटल के अंदर एक इलास्टिक लिमिट होती है, फिर एक प्लास्टिक लिमिट होती है। एक छोटा सा यदि हम एक पर्टिकुलर हम लोग एक अमाउंट तक यदि उसमें फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो वो अपनी इलास्टिक लिमिट में रह सकता है। लेकिन यदि हमने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगा दिया तो फिर उसमें क्या होगा? उसकी प्लास्टिक लिमिट में आ जाएगा और उसमें उसका डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो जाएगा। तो, तो प्लास्टिसिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट उसके अंदर रिटेन हो जाता है जब मेटल से एक्सटर्नल फोर्स हटाया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल टेक ओनली आफ्टर द इलास्टिक लिमिट इज एक्सीडेड। हो सकता है वो मेटल इलास्टिक भी है लेकिन उसमें अपने ज़्यादा फोर्स लगा दिया, वो उसकी इलास्टिक लिमिट क्या है? एक्सीड हो गई, तो इसलिए उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में बढ़ता है, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम लोग एग्जांपल देखते हैं, फॉर्मिंग होती है, फॉर्जिंग होती है, हैमरिंग होती है। हम लोग जो रोड साइड पे लुहार वगैरह रहते हैं, वो लोग अपना जो बर्तन वगैरह बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं? हैमरिंग करते हैं। तो वो एक जो मेटल है वो अपनी एक शेप ले लेता है, उसके बाद में वो अपनी वापस अपनी पुरानी शेप में नहीं आता है। तो मतलब उसकी उसकी इलास्टिक लिमिट उससे एक्सीड हो गई, से हो गई, तो वो अपने प्लास्टिक लिमिट के अंदर आ गया। तो इस टाइप के जो प्रोसेस होते हैं इसमें फॉर्मिंग होती है, फॉर्जिंग होती है, हैमरिंग होती है, उसमें जो मेटल है वो अपनी प्लास्टिक रेंज में आ जाता है।
और जो ये जो डेफिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट जो है वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी बाय विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक मेटल ब्लॉक, मेटल क्यूब से हम लोग पतले पतले मेटल के वायर्स बना दें। मतलब यदि हम उसको पुल करें, खींचें, तो वो ब्रेक नहीं हो बीच में से, टूटे नहीं, और कोई उसमें डिफॉर्मेशन आए, और वो खिंचता चला जाए, खिंचता चला जाए, और एंड में हम लोग उससे एक जो हम लोग जो वायर हम लोग देखते हैं, एक मतलब छोटे से लेके बड़ा साइज़ का वायर जो रहता है, वो हम लोग उससे बना पाए। डक्टिलिटी को जो हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो पढ़ते हैं परसेंटेज इलोंगेशन और परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ अ मेटल। मतलब परसेंटेज इलोंगेशन मतलब हमने जो ओरिजिनल शेप था मेटल ब्लॉक का, उससे कितना उसको इलोंगेट कर दिया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा इलोंगेट किया उतनी ज़्यादा उसने डक्टिलिटी शो की। सेम है परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया ऑफ अ मेटल। यदि हम उसको जितना इलोंगेट करेंगे तो उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, तो उससे भी हम डक्टिलिटी को शो करते हैं। इंजीनियरिंग के अंदर बेस्ट एग्जांपल है माइल्ड स्टील, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और उसको हम लोग डक्टाइल मटेरियल बोलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस और डक्टिलिटी भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। यदि हम ब्रिटल मटेरियल को पुल करेंगे तो तुरंत क्रैक हो जाएगा, उसमें इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, तुरंत इसमें क्रैक हो जाएगा। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विदाउट परमानेंट डिस्टॉर्शन। तो जो डक्टाइल मटेरियल है उसको हम कितना भी पुल कर लें तो वो एक वायर की शेप में आ जाएगा। बट जो नॉन डक्टाइल मटेरियल है, जिसको हम लोग मेजरली क्या बोलते हैं, ब्रिटल मटेरियल, जैसे हम लोग डेली यूज़ में भी हम लोग देखें, ग्लासेस हैं, कास्ट आयरन है, ये सब क्या होते हैं, ब्रिटल मटेरियल होते हैं। आप देखेंगे ग्लासेस को हम लोग थोड़ा सा भी यदि उसमें जर्क लगाते हैं या थोड़ा सा भी उसको हैमर से उसको पुश करते हैं तो तुरंत वो टूट जाता है। सिमिलरली है कास्ट आयरन, जो हमारे इंजीनियरिंग जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। जो हम लोग लेथ मशीन्स हैं, जो भी मशीन्स हैं, जो भी वर्कशॉप है, उसमें जो बेस जो मशीन का बेड रखते हैं वो कास्ट आयरन का रखते हैं। कोई भी जहाँ पे हम लोगों को वाइब्रेशन, जहाँ भी हम लोगों को मतलब पुलिंग एफर्ट होगा, जहाँ भी हम लोगों को इस पे किसी पे लोड आ रहा होगा, वहाँ हम लोग कास्ट आयरन को ऊपर की तरफ नहीं रखेंगे, क्योंकि वो तुरंत क्रैक हो जाएगा। जहाँ भी सडन लोड आ रहा होगा ना, वहाँ पे नहीं रखेंगे। तो इस टाइप से हम लोगों ने 4 जो इंजीनियरिंग मेटल्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ देखी। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।